बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम। जी महाराज जी। प्रणाम जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी से, धामधनी के आह्वान के साथ में या कोई भाव के साथ में चाहे तो आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। शीतल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस मुने મૂકીને કા ચાલ્યા, આવો જીવાલા મોને હોતી નીંદરડી, મોને હોતી નીંદરડી, તમે સુતી મૂકી કારાતે, જાગીને જોઉં તો પિયુજીન પાસે, જાગીને જોઉં તો પિયુજીન પાસે, પછી તો થાશે પરબાતે, કલ કલીને કહું છું તમને, કલ કલીને કહું છું તમને, આવજો પિયા આણી ક્ષણે, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, શ્રીન્દ્રાવતી લાગી ચરણે, શ્રીન્દ્રાવતી લાગી ચરણે, આવો જીવાલા, આવો જીવાલા। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई सुंदर साथ जी, हम पिछले क्विज का रिजल्ट देखते हैं और उसके पश्चात हम आज का क्लास प्रारंभ कर देंगे। कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। 28वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी। इसमें कुल 43 सुंदर साथ जी ने अब तक भाग लिया था और 27 सुंदर साथ जी ने इसमें पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। भाई उनका नाम देखते हैं। कमलेश शर्मा रुड़की सुंदर साथ जी, शीतल पटेल गुजरात, हर्षिता जी मुंबई, गीता पंचाल गुजरात, भावना शाह मुंबई, प्रवीणा शाह मुंबई, संतोष गुप्ता गुप्ता दिल्ली, भूपेंद्र जी, अरुणा पटेल गुजरात, स्नेहा जी यूएसए, संजीव जी, उषा सिंगल जयपुर, प्रतीक्षा जी यूएसए, पिंका पटेल गुजरात, कविता गुप्ता दिल्ली, कमलेश गुप्ता जी दिल्ली, संगीता धनावत ओडिशा, पूनम गुप्ता कोलकाता, प्रेम सिंघल हरियाणा, ज्योतिका बेन गुजरात, राजुल पटेल गुजरात, निर्मल चुग सुंदर साथ जी हरियाणा, मगन भाई वनकर गुजरात, आरती जी, रंजना पराजोली नेपाल, एवी पाटिल गुजरात, बबीता चोयल
आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं अब। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। दो जहान को करो तर्क, एक पकड़ो जो साहिब हक। या हंस कर छोड़ो या रोए, जिन करो अंदेशा कोय। जिन करो अंदेशा कोय, जो एक काम तुम सो होए। जो एक काम तुमसे होए, तुमसे होए, वे परब्रह्म श्रद्धाम के धनी ब्रह्म आत्माओं की, ब्रह्म मुनियों की रहनी के ऊपर विशेष प्रकाश दे रहे इस प्रकरण में। शुरुआत ही उससे किया था जिसमें मोमिनों की महिमा लिखी थी, कुरान के 94 नंबर के सूरह से। यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, पिछली चौपाई में जो कहा गया सुंदर साथ जी, हंस कर छोड़ो या रोए, जिन करो अंदेशा को, जो एक काम तुमसे होए, तब आई वतन खुशबोए। जब तक माया की आशा तृष्णा नहीं छूटती सुंदर साथ जी, तब तक के राज्य का सुख नहीं मिल सकता। वाणी में कह रहे हैं, बक्का चाहे सो फना होए बिना फना, बक्का ना पावे कोई। तो जब तक के हम, हमारे दिल में संसारिक इच्छा कामनाएं बनी हुई हैं, तो फिर राज्य का ज्ञान पा करके भी आपका चेहरा इधर है, चल इधर रहे, एक्सीडेंट हो जाएगा। चेहरा माया की तरफ है और चल रहे हैं राज्य की तरफ, तो क्या होगा? लड़खड़ा के गिर जाएंगे। जहां चल रहे हैं वहीं पर देख के चलना पड़ता है ना। तो जो पिछली चौपाई में बात कही गई थी, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक के हमारा ध्यान संसार की तरफ लगा रहेगा, तो फिर हम राज्य के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इसमें बोलते हैं ना, दो नावों में पैर रखने से नहीं चलता, इसी तरह से है कि हमें मनसा वाचा कर्मणा युगल चरण की आस। मन में, वचन से, कर्म से एक ही दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। है ना? मन से राज्य की इच्छा है, कर्म माया वाला कर रहे हैं तो भी नहीं जमेगा। है ना? और बोले कि राज्य का भी सुख मिले और दुनिया का भी सुख मिले, तो इसको बोलते हैं दो नावों में प्यार पैर रख के चलना। दो नाव में पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे बीच में, इसलिए कहते हैं एक दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो ये काम तुमसे होए, तब आई वतन खुशबोए। यही विषय चल रहा शुरू से सुंदर साथ जी की, ब्रह्म मुनियों की रहनी आचरण कैसा होना चाहिए। आई वतन खुशबोए, जब हमारे दिल में एक राज्य के सिवा किसी की चाहना नहीं रहेगी, तो ये ब्रह्म ज्ञान तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान तुरंत काम करने लगेगा। और छोटा सा भी मेहनत से हमको चितवनी में, वाणी मंथन में, हर क्षेत्र में तुरंत ही हमको रिजल्ट मिलने लगेगा सुंदर साथ जी। न तबाही वतन खुशबू, परम धाम के अखंड सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। वाणी पढ़ते हुए भी परम धाम के सुख प्राप्त होंगे। और फेल झूठे जो कोई, और दुनिया में क्या है कि जो भी वो झूठा फेल, यानी असत्य आचरण वाले जो कोई भी हैं, है ना, असत्य आचरण सत्य आचरण का उल्टा हो गया इसमें, या बुरा आचरण भी कह सकते हैं। तो जो भी इस तरह के लोग हैं, है ना, जो भी संसारिक आशा तृष्णा से युक्त हैं, या
दिखावे की व्यक्ति में है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप कहोगे तो क्या करेगा वो? काफर गुस्से सो कहे सोई, उनको बुरा लग जाएगा। जैसे होता ही है ऐसा ना। कई बार मैं भी इसे चर्चा में बोल देता हूँ कि भाई भौतिक सुखों में नहीं डूबना है, संयमित जीवन होना चाहिए, तो बहुत सारे सुंदर साथ, कोई भी अच्छा नहीं लगता कि भाई देखो भक्ति करने की बात करो लेकिन भौतिक सुखों को छोड़ने की बात मत करो। भौतिक सुख तो उनको बराबर सुखों को भोगते हुए परम धाम जाना है। और इस विषय में बहुत सारे तर्क भी होता है, लेकिन वाणी में जो चौपाइयां उनका अर्थ समझा नहीं। वाणी में तो स्पष्ट रूप से कहा संयमित जीवन होना चाहिए, एक ब्रह्म सृष्टि का जीवन, तपो में, भक्ति में, साधना में जीवन होना चाहिए। कहे तो इमाम केसरी खुदा इन वास्ते नहीं आयत करी। हदीसों में इमाम केसरी का जो भी प्रसंग है उसमें क्या कहा गया है कि खुदा ने इन मोमिनों के पहचान के लिए कुछ आयतें अवतरित किया। जो मैंने शुरुआत में बताया था, सूरह नशराह की कुछ आयतें बताया था मैंने इसी प्रकरण की, यानी 2 दिन पहले की चर्चा में। इसी प्रकरण की जो पहली दूसरी चौपाइयों की चर्चा हुई थी उस समय मैंने सूरह नशरा की आयतें भी दिखाया था। तो वो इसी प्रसंग में अवतरित हुई थी, जिसमें मोमिनों की रहनी के विषय में बताया गया है। सुंदर साथ जी, खासा सोई है बुजुर्ग, खासा यानी खासल खास, अति विशिष्ट ब्रह्म मुनि वही है और वही सर्वश्रेष्ठ है। बुजुर्ग यानी सर्वश्रेष्ठ महिमावान है। कौन? जो खुदा की याद में लगे हुए हैं, परमात्मा के ध्यान में लगे हुए हैं, वाणी मंथन सेवा चितवनी में लगे हुए हैं। ए साहेब कहे बेशक ऐसा जो है धर्म ग्रंथों में, कुरान में परमात्मा ने स्वयं कहा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है ब्रह्म सृष्टि के रहने के विषय में। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। वाणी में स्पष्ट रूप से कहा ब्रह्म सृष्टि का जीवन इतना निर्मल होना चाहिए। हमने समझ लिया कि हम तो परम धाम की आत्मा हो गए, अब हमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है और आचरण में ध्यान देने की भी कोई जरूरत नहीं है कि हमको अब छल कपट करें तो भी हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो परम धाम की आत्मा है। बुरा आचरण करें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भौतिक सुखों में खाओ पियो मौज मस्ती करो, परम धाम का तो रिजर्व हो गया ऐसा समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम तारतम लेने मात्र से कोई परम धाम का गारंटी नहीं हो जाता है। जब तक कि निस्वार्थ सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवनी का मार्ग नहीं लेंगे तब तक के लक्ष्य प्राप्ति का कोई गारंटी नहीं है सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि हो तो भी दोबारा तन धारण करना पड़ेगा। और जो कोई साहेब सो फिरे, काम दुनी का दिल में धरे। और कोई जो है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ब्रह्म सृष्टि भी हो सकती है, दुनिया वाले भी हो सकते हैं कि एक परमात्मा से विमुख हो गए, यानी एक परमात्मा से सत्य मार्ग से भटक गए, है ना। उसमें जो सत्य मार्ग क्या है, वही चीजें देखो, 3 चीजें: वैराग्य, वैराग्य से युक्त होकर सेवा, स्वाध्याय और साधना। 3 सा है, सेवा समर्पण एक हो गया, फिर इस ब्रह्म सृष्टि का या परमात्मा का सत्य मार्ग है। दूसरा स्वाध्याय वाणी मंथन। तीसरा साधना मतलब चितवनी। और वैराग्य से युक्त होकर तीनों को करना है। तो लेकिन जो ये क्या इससे विमुख हो गया, बोले कि हमको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? काम दुनी का दिल में धीरे, फिर ध्यान कहाँ लग गया? संसार की तरफ लग गया कि धन कमाना है या भौतिक सुखों का उपभोग करना है। संसार की तरफ ध्यान लग गया, काम दुनी का दिल में धरे, दुनिया का काम दिल में ले लिया। राज्य का काम तो बोले वो तो मिल ही जाएगा, कोई उसके लिए जरूरत, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन माया का मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ज्यादा टेंशन है, इसलिए माया के काम में ज्यादा जोर लगा रहे हैं। अतः ना चुप यहाँ पछाड़ी लिया उछो धन, ऊंचा था भारत दे करो तो चुपाई आती सुंदर शाह जी। हमारा जीवन और परिश्रम, सारा मेहनत और पल पल हमारा संसार के ही टारगेट्स को अचीव करने में लगे हुए, यही में पावे आराम, है ना, भौतिक सुखों में और संसार में ही उनको
आराम मिलता है, सुख प्रतीत होता है। राज्य का ठीक है, राज्य का भी कुछ अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है प्रेम गली अति साकरी आमे दो न समाए। पहले राज्य को भी करते हैं, माया को भी करते हैं, ऐसे में क्या होगा कि प्रेम तो बढ़ जाएगा। और इन वक्त में जब धाम चलने का समय आएगा, उस समय ये थोड़ा सा भी खिंचाव है ना, नुकसानदायक हो सकता है। सिवाय एक कंडीशन के कि राज्य मेहर करके विशेष कुछ कृपा करके आपको जोश और इश्क प्रदान कर दें और आपको कोई भी तकलीफ के बिना कर दे। लेकिन वो भी एकदम लास्ट में होगा, यदि होगा तो भी। अभी तो क्या करें, इंतजार में थोड़ी बैठे रहेंगे कि राज्य कब विशेष कृपा करके हमको निकाल लेंगे। माया में डूबे रहने से दुख तो उठाना ही पड़ेगा। यहीं में पावे आराम सोए रहे छलबाजी का। माया के छलबाजी यानी छल यानी माया का खेल, बाजी यानी खेल, माया के खेल में या मायावी कार्यों में लगे हुए, उसी में सोए हुए। धाम चलने की भी कोई जल्दी नहीं है, चलो ठीक है जब जाएंगे तब जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बैठे रहो। लेकिन जब दुख आता है तब तो बोलते हैं कि भी जल्दी ले चलो। लेकिन जब सुख आ जाता है, सम्मान आ जाता है, सगे संबंधियों का प्रेम, धन संपत्ति प्रतिष्ठा आदि कोई भी चीज मिलता है, तो फिर हम बोलते हैं राज्य की कृपा हो गई, बोल देते हैं। जाने की जल्दी रहती नहीं, लेकिन जितना देरी करेंगे उतना ही कष्ट तो उठाना पड़ेगा। सुंदर शाह जी, साथ चले जो ना चल आता है लक्सी आग दोजख, तड़प तड़प जीव जासी जिन जानो या में शक। साफ कौल इनो के फिर जो सच्ची ब्रह्म सृष्टि, सच्ची मोमिन है, ब्रह्ममुनि है, उनकी उनका जो कौल और फेल दोनों ही साफ पवित्र निर्मल होता है। उन्हें देखो कथनी यानी कि उनका ज्ञान, उस उनका मुख से जो भी बातें कर रहे हैं वो भी कथनी में आ जाता है। मतलब ज्ञान पाना और ज्ञान सुनाना दोनों ही कौल के अंतर्गत आते हैं। तो उनकी रहनी भी निर्मल, एक राज्य की ही दिल में चाहना है, राज्य की बातें करते हैं हमेशा, है ना। फैल आचरण में भी राज्य के ही कार्य है, सेवा समर्पण साधना स्वाध्याय, मैंने कहा था ना, वाणी मंथन चितवनी, इनका ये आचरण में रहता है। एक राज्य का ही लक्ष्य हृदय में रहता है। संसार का कर्तव्य कर्म कर रहे हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। संसार में कर्तव्य कर्म तो पूरा करना ही पड़ता है। घर छोड़ के आश्रम में आएंगे तो भी यहाँ पर भी बहुत सारे कर्म करने ही पड़ते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि हमारा लक्ष्य पहला एक राज्य होना चाहिए, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और फिर वाणी मंथन सेवा चितवनी में हम ज्यादा से ज्यादा समर्पित हों। साफ कौल इनो के फेल, या में नाही जरा मेल, इनके हृदय में जरा भी छल कपट नहीं होता है। सुंदर शाह जी, कपट रत्ती ना हृदय धरे, वाणी में ही छुपाई एक जगह, जरा भी छल कपट नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि जो बात वितक में चिंतामणि के प्रसंग में भी कहा, भैरव सेठ के प्रसंग में भी कहा, चोरी करना और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। यहाँ पर मांस मछली शराब के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सुंदर साथ जी भी, कि ऐसा करने से आत्मा जागृत हो सकती नहीं है। लेकिन चोरी और झूठ बोलने के विषय में किसी का कोई ध्यान है ही नहीं, तो ये भी करना नहीं चाहिए। चोरी का मतलब क्या है, कोई रात में चोर आता उसको चोरी कहते हैं, ऐसा नहीं। अनीति से धन कमाना ही चोरी है। दूसरा, झूठ बोलना, झूठी निंदा चुगली चापलूसी सब झूठ में आ जाता है। ऐसे करने से आत्मा जागृत नहीं होती है, ऊपर से और ज्यादा भ्रष्ट होते जाती है आत्मा। आत्मा मतलब हृदय, जीव चेतना की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जीव चेतना को भी आत्मा कहा गया ग्रंथों में। परम धाम की जो नजर है, सुरता है, वो तो दृष्टा है सुंदर सा जी। तो उनके हृदय में जरा भी छल कपट बेईमानी नहीं होती। सुंदर सा जी निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ होते हैं, एक वीरा वैराग्य से परिपूर्ण। नहीं, धरती जिमी संसार सब अग्नि के समान प्रतीत होता, कोई सगा संबंधी भी अच्छा लगता नहीं है। सुंदर शाह जी, स्वार्थ का सारा रिश्ता है, जिनके भरोसे में हम बैठे हैं
वो स्वार्थ के अनुसार आज प्यार कर रहे हैं, कल स्वार्थ पूरा ना हो तो वो प्यार भी करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं होता। ऐसी जो कोई धनी मिलक तीनों जगत देनी, यानी मिलक का मतलब मैंने शब्दकोश में बहुत देखा है ना। मिल्क का मतलब एक चल में भू संपत्ति लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो भाव है, धाम धनी की संपत्ति समझ लो। धाम धनी की जो अंगरूपा आत्माएं हैं, या धाम धनी के आत्म संबंधी जो सुंदर साथ हैं, जो कोई भी ऐसी ब्रह्म सृष्टि है, उनका उनका जो जगात क्या है, यही है। जगात का मतलब होता है दान देना। तो उनका दान क्या है? परमात्मा के चरणों में अपना अहंकार, अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। नहीं, चुपाई के शब्द देखेंगे। इधर अभी अहंकार नहीं रहता उनके हृदय में। एकमात्र राज्य की कामना दिल में है, और उनके लिए ही अपना तन मन जीवन समर्पित कर देते हैं सुंदर साथ जी। उनका यही जकात है, क्योंकि देखो वैसे तो जकात देना चाहिए, धर्म के लक्षणों में आता है ना। लेकिन दान जो है धन का भी होता है, लेकिन उसके अलावा जैसे छत्रसाल जी ने भी कहा, और सूरत से भी जो 500 सुंदर साथ चल पड़े थे, उनको क्या है कि बहुत दान करना बहुत छोटी सी बात हो जाती है उनको। उनके सामने हम दान शब्द प्रयोग करें तो बहुत छोटी सी बात लगती है। तो उन्होंने अपना तन मन धन जीवन सर्वस्व धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी मैंने कहा ना, पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीस, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शिश। तो यही टीका यही पावड़ो, यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। तो क्या कि 5, 10, 50 रुपए आरती का निछावर नहीं दिया हम, उन्होंने क्या दिया? अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। ये सच्चे ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है सुंदर साथी। देना है ठोर बुजुर्ग, आप सदका देना बलक। देख रहे सुंदर साथी, चौपाइयां ऐसी ऐसी हैं, इसका एक एक शब्द, बहुत सारे शब्द भी बहुत क्लिष्ट हैं, और आगे पीछे की चौपाइयां देखकर प्रसंग के हिसाब से बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका मंथन करना पड़ता है सुंदर साथ जी। कह रहे देना है ठोर बुजुर्ग, ठोर यानी स्थान, बुजुर्ग यानी कि श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थान देना है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि परब्रह्म अक्षरातीत उनको दिव्य अखंड परम धाम के सुख प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमको क्या देना है? आप सदका देना बलक। अपने आप को दान करना पड़ेगा। पहले पहले दाता हम हैं। स्वयं को अपना तन मन जीवन समर्पित करना पड़ेगा। यही हमारा सदका है। ठीक है, सदका और जकात दोनों एक ही चीज हो गया। जकात और सदका ना, दोनों ही एक ही बात हो गया है। तो उनका ब्रह्म सृष्टियों का सदका या जकात तो यही है कि अपना तन मन जीवन समर्पित करना राज्य के कार्य में, और उसके बदले में राज्य क्या देना चाहते हैं हमको? ठोर बुजुर्ग दिव्य परम धाम के अखंड सुख देना चाहते हैं। तो यहीं पर एक चौपाई आती है बड़ा क़यामतनामा में, बका चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे कोई। सुंदर सा जी, श्रृंगार में भी छुपाई है। जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया, अंतस्करण जीते जी वही राज्य के सुख प्राप्त कर सकता है जिसका माया से दिल टूट गया। टूटिया अंतस्करण का अर्थ भी कई लोग जो है थोड़ा अलग प्रकार से भी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब माया से दिल टूटने की बात है, राज्य से दिल टूटने की बात नहीं है इसमें। छोटा बड़ा जो नर नार, ये सबन पर है करार। करार मतलब नियम, शर्त या टर्म्स एंड कंडीशन बोलते हैं ना। तो ये जो नियम है कि भाई अपने आप को समर्पित करेंगे तभी परमात्मा का सुख मिलेगा या ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ये जो नियम है ये सबके लिए है। सभी के लिए यही बात है, ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो, जीव सृष्टि हो, छोटा बड़ा जो नर नार, चाहे छोटा स्त्री पुरुष में से छोटे हों या बड़े हों, सबके लिए यही तरीका है, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि देखिए, समर्पण के बिना न वाणी का दरवाजा खुलेगा,
न चितमनी का दरवाजा खुलेगा। बिना किए कुछ मिलता नहीं है, और किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं है। है ना, कुछ करना तो पड़ेगा। सुंदर साथ जी, काल माया है कर्म भूमि, परम धाम नहीं है यहाँ पर कि मात्र ब्रह्म सृष्टि होने की वजह से सारा कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। अभी तक का इतिहास भी देख लो सुंदर साथ जी, बहुत सारे आसपास हमारे सुंदर साथ हैं जो माया में डूबे हुए, उनको भी देख लो। यहाँ पर केवल ब्रह्म सृष्टि होने की वजह से शोभा नहीं मिलती। इंद्रावती को भी कितना कष्ट उठाने के बाद भी उसके बाद राज्य का प्रेम और आनंद मिला, और माया में भी शोभा मिली, तो कितना कुर्बानी किया उन्होंने भी। तो हमको क्या फ्री में मिल जाएगा सारा कुछ? हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। चरण धूलि तो बनो, कम से कम बनना पड़ेगा। सुंदर शाह जी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ और किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये सबन पर है करार, ऐसी गिरो जो दरगाही, ताय रखना आप दृढ़ाई। ऐसी जो गिरोह है, ब्रह्म सृष्टि का जो समूह है ऐसा, जो दरगाही है ने, रंग महल, परम धाम में से जो रंग महल को दरगाह कहा जाता है। तो परम धाम भी को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जी, भी परम धाम रंग महल में रहने वाली जो आत्माएं हैं, क्योंकि रंग महल जो है ब्रह्म आत्माओं का रेसिडेंस, धाम तालाब कुंजवन सो है। तो धाम शब्द रंग महल को कहा जाता है। अनेकों चौपाइयों में अर्श शब्द भी रंग महल को कहा गया है, क्योंकि रंग महल जस्ट लाइक रेसिडेंस, राजमहल। और बाकी 24 पक्ष कैसा है? नगर के समान है, घूमने फिरने का जगह। लेकिन रेसिडेंस तो है, रंग महल को ही कहा गया है। तो जो भी परम धाम की आत्माएं हैं, ताए रखना आप दृढ़ाई, उनको जो है मजबूती के साथ ईमान पकड़ के चलना है। ईमान इश्क के साथ में लगातार निस्वार्थ सेवा वाणी मर्थन चितौनी के मार्ग में चलते जाना पड़ेगा। डगमगाना नहीं है, हमारा ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। ये ना, तो लगातार जो है इस मार्ग पे हमको बने रहना है। प्यारी सुंदर शाह जी, जेती बातें हैं हराम ए नजीक नाही तीन काम। हराम का और हलाल का मतलब उर्दू में अलग होता है, हिंदी में थोड़ा सा हम उसको जो है किसी को फटकारने के लिए या अपशब्द कहने के लिए प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उर्दू में इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। हम देखेंगे मक्का में जो मस्जिद है ना, काबा बोलते हैं जिसको, उसका नाम क्या है मालूम? मस्जिद हराम। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। उसका मस्जिद हराम इसलिए कहते हैं कि वहां पर जाना है तो कई चीजें निषेधात्मक हो जाती है। हराम का मतलब है निषेधात्मक, और हलाल मतलब करने योग्य। हलाल मतलब ये काम आप कर सकते हो, हराम मतलब ये काम करने योग्य नहीं है। ऐसा क्यों? कि वहां पर आप काबा में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नियम आ जाती हैं। जैसे कि शिकारी को शिकार का पता बताना भी मना है, शिकार करना भी मना है, हिंसा करना मना है ना। उस समय के लिए से हम भी मान लो पन्ना जी जाते हैं, और वहां जाकर के फिर खाने पीने मोबाइल देखने में लगे रहें, तो पन्ना जी जाने का कोई फायदा होगा बताओ? या कोई भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो भाई वहां पर हमको कैसा रहना चाहिए ताकि कुछ फायदा हो, है ना, कुछ हृदय की निर्मलता हो, ऐसा काम करना है ना। तो वहां पर जितनी बातें हैं हर धर्म ग्रंथों में वाणी में जो भी चीजों का मना किया है कि ये करना नहीं चाहिए, ऐसा काम, ऐसे कर्म, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, क्षणिक भौतिक सुखों में हमको नहीं डूबना चाहिए, हिंसा मांसाहार शराब ऐसा नहीं करना चाहिए, दूध जुआ परिस्त्री का मन, अनीति से धन कमाना, झूठ बोलना, जो नहीं करने के लिए वाणी में लिखा भी हुआ है। इसके अलावा ये तो बड़ा बड़ा लिखा है, छोटी बातें तो ऐसी मना कर दिया है। हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी बोलता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई ये खा सकते हैं और ये मना, ऐसा नियम नहीं होता। प्रेम में क्या होता है? प्रेमास्पद के बिना कोई भी, प्रेमास्पद के बिना कुछ भी हलाल नहीं होता, कुछ भी मतलब उचित नहीं होता। पतिव्रता साधन में ऐसा होता है ना कि अपने जो है पति के सिवा फिर कोई अच्छा लगना नहीं चाहिए। उसी तरह से इसमें क्या होता है, राज्य के सिवा कुछ भी अच्छा लगना
नहीं चाहिए। अब राज्य को भूल करके भौतिक सुखों में डूबे तो राज्य को कैसा लगेगा? फिर सोचिए कि देखो, मैं भूल करके मेरे से मेरा साक्षात्कार भी इसको नहीं हुआ है, मेरा मिलन भी नहीं हुआ, परम धाम को याद भी नहीं करती है और भौतिक सुखों में डूबे रहती है। तो राज्य के सामने कैसा इंप्रेशन पड़ रहा है बताओ? क्या ब्रह्म सृष्टि कहलाने योग्य आचरण ही नहीं है? ये नजीक नाही तीन काम, जो भी निषेधात्मक कर्म है उसके नजदीक जाते नहीं। इसी से संबंधित श्रृंगार ग्रंथ में एक चौपाई आई है। हलाल हलाल सब कोई कहे, पूछो हादी सिरदार। है ना? जिन दिल हुआ अर्श हक का, तीन दुनी करी मुर्दार। कहते हैं हलाल मतलब ये कर सकते हैं, हलाल हलाल मतलब ये चीज का सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, या ऐसा कोई काम आप कर सकते हो, इसको हलाल बोलते हैं। तो देखिए, ये उसके लिए थोड़ी मना किया है, खा सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाने से मना नहीं किया वाणी में, या भौतिक सुखों में डूबने से मना नहीं किया। दो चार चीजें मना किया है, शराब मना किया है, मांसाहार मना किया है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन खाने थोड़ी मना किया है। इस तरह से मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो स्वादिष्ट भोजन की केवल बात नहीं है, बहुत सारी बातें आ जाती है इसमें। तो लेकिन जो सही में राज्य की आशिक आत्माएं हैं उनके लिए तो राज्य के सिवा कुछ भी हलाल नहीं होता है। राज्य के वह सिवा सब हराम ही है वास्तु। दिन रात विरह में डूबे रहे, प्रेम में डूबे रहे, तपों में, साधना में, भक्ति में जीवन रहे, ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण हो जाता है। सुंदर सा, ये नजीक नहीं तीन काम, ऐसे जो निषेधात्मक कार्यों के भौतिक सुखों में लिप्त होने से के नजदीक भी रहते नहीं हैं। या अपना या वीराना सब परहेज किया दिल माना। यानी अपना यानी जो वस्तु अपनी है, वीराना मतलब जो वस्तु अपनी नहीं है। वस्तु में सभी आ गया, वस्तु मतलब कोई व्यक्ति भी जो मिल, हम हमारा जिससे संबंध है, सांसारिक नाता है, या जो संबंध हमारा नहीं बन पाया, अच्छा व्यवहार नहीं है, या जिससे जो वस्तु या जो व्यक्ति हमको प्राप्त हो पाया है, या जो वस्तु या व्यक्ति हमको प्राप्त नहीं हो पाया है। वीराना यानी अपना नहीं हो पाया, पर आया, वो सब की सब परहेज किया दिल माना। सभी को, सभी के चाहना दिल से समाप्त कर कर देना। क्या होता है देखो, एक तो जो प्राप्त हुआ है, उसके उसके बाद भी क्या होता है, मामला खत्म नहीं होता है। प्राप्त की रक्षा करना, भविष्य में उसको कैसे यूज करे, चिंता भविष्य का फिर भी रहता है। और जो प्राप्त नहीं हुआ है, उसको प्राप्त करने की चिंता रहती है कि मैं उसको कैसे हासिल करूं, मुझे प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो प्राप्त और अप्राप्त दो प्रकार की वस्तुएं कहते हैं, है ना? तो जो प्राप्त है और जो प्राप्त नहीं हुई है, दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं। तो दोनों का ही चाहना दिल में नहीं होना चाहिए। जो प्राप्त है कोई बात नहीं, रखे रहने दो, फेंकने की भी जरूरत नहीं, लेकिन इसके प्रति भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति मतलब अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सामने आया, खा लिया, कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना? मेन चीज है, आप नहीं खाते, इच्छा बनी हुई तो भी प्रॉब्लम है, और खाते हैं इच्छा नहीं है तो भी खा लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। जैसे एक उदाहरण आता है इसमें, एक बार ब्रजमंडल का प्रसंग है। वहां से कृष्ण जी ने, वहां पर ब्रजमंडल में थे, तो यमुना नदी के उस पार दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। तो दुर्वासा ऋषि के लिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन वो प्रसंग ऐसा था कि वो कुछ साधना या उपवास कर रहे थे, उनके लिए भोजन कृष्ण जी ने गोपियों को कहा कि पहुंचा दो। तो गोपियां जब गई तो वहां पर यमुना नदी में बाढ़ का पानी आया हुआ था, और उस समय पुल तो हुआ नहीं करता था उस जमाने में, ऐसा मान के चलते हैं। तो क्या हुआ कि गोपियों ने कृष्ण जी से पूछा कि हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि यमुना जी से कहना, यदि कृष्ण जी ब्रह्मचारी हैं तो पानी नीचे हो जाए। तो उन्होंने ऐसे ही कहा तो पानी नीचे हो गया। फिर वहां पर पहुंच गए। वहां पर दुर्वासा ऋषि को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन, जो भी पूड़ी हलवा बना के भिजवाया था कृष्ण जी ने, वो दुर्वासा ऋषि ने खा लिया।
वापस आते समय पानी फिर ऊपर आ गया था जमुना जी का। फिर से दुर्वासा ऋषि से फिर पूछा कि अब क्या करें। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जमुना जी से कहना, यदि दुर्वासा ऋषि सदा उपवासी हैं, सदा अखंड उपवासी हैं, तो पानी का जल नीचे हो जाए। तो पानी का जल फिर नीचे हो गया। बोले अभी तो पूर्ण जी हलवा खिला के आए हैं, कहाँ से उपवासी हो गए? और वो कृष्ण जी कैसे ब्रह्मचारी हो गए? दोनों ही बात ऐसी लग रही थी कि जो देखने से सही नहीं लग रही थी, कि वो ब्रह्मचारी नहीं है और ये उपवासी नहीं है, ऐसा लग रहा था। लेकिन दोनों ही बात सत्य सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें भोग उपभोग से मतलब से ज्यादा प्रॉब्लम है मन की इच्छाओं से है। जैसे एक और उदाहरण भी आता है। दो महात्मा जन्माष्टमी मनाने के लिए मंदिर जा रहे थे। मार्ग में क्या हुआ कि एक महात्मा की नियत बदल गई, मतलब उसके दिल में संसारिक कामना उत्पन्न हो गई, और वो कहाँ चले गए? एक वेश्या के पास में चले गया। एक महात्मा वेश्या के पास में चला गया, और एक महात्मा मंदिर में आ गया। मंदिर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, जो मंदिर में आ गया था उसको पश्चाताप होने लगा। कैसा पश्चाताप? अरे मैं गलती कर दिया, व्यर्थ में मंदिर में आके फंस गया। वहां जाता तो मैं भी दूसरे महात्मा के समान मजे कर रहा होता है। और दूसरा जो महात्मा था वेश्या के पास में, वो भी उसको उल्टा पश्चाताप हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। मंदिर में देखो प्रभु का कितना जन्म महोत्सव मना रहे होंगे, कैसा आनंद कर रहे होंगे, मैं कहाँ गलती करके यहाँ रुक गया। अब दोनों का ध्यान उल्टा है। तो मंदिर में उसका ध्यान वेश्या के पास है, और वेश्या वेश्या के पास जो है उसका ध्यान कहाँ पर है? मंदिर के पास में। सुंदर साथ। इसलिए क्या है कि सबसे ज्यादा जरूरी है मन में उसकी इच्छा नहीं होना। अनासक्ति पूर्वक उपभोग जो सामने आ गया खा लिए, अनासक्ति पूर्वक, जरा से भी खिंचाव होना नहीं चाहिए। एकमात्र राज्य का लक्ष्य होगा तो हमारा ध्यान राज्य के सिवा दूसरा कहीं पर जाएगा नहीं। ने सब परहेज किया दिल माना, जो भी प्राप्त है नहीं प्राप्त है, जो सुख हमको प्राप्त है, जो सुख हमको प्राप्त नहीं है, तो उसमें क्या करना है? दोनों चीजों का, दोनों ही सुखों का हमको इच्छा दिल में रखना नहीं है। तो इस वास्ते ऐसी जानी हाथ साहेब के बिकानी, हाथ साहेब के बिकानी, जो जाको छुई लेते सो ताके हाथ बिकाए। बिकाने का मतलब क्या होता है कि अब मैं, जो बोलता गुलाम प्रथा था ना, मैं तो उसको बेच दिया, अब उसका कहना मानना पड़ेगा उस तरह से। ये हम अब परमात्मा के चरणों में अपने आप को कुर्बान कर दिया, समर्पित कर दिया। अब मेरा भी कुछ मेरा रहा नहीं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं रहा, मेरा मन भी मेरा नहीं रहा। लेकिन यदि मन में हमारी जो संसारिक सुखों की इच्छा है, तो फिर मन समर्पित हुआ कैसे माना जाएगा? मन समर्पित हुआ माना जा सकता नहीं है। तो इसलिए क्या है कि यदि हम राज्य के चरणों में समर्पित कुर्बान हो गए हैं, तो क्या होगा? हमारा तन मन जीवन समर्पित हो जाएगा। तो मन में भी राज्य के अतिरिक्त यानी संसारिक सुखों की कोई कामना नहीं रहेगी। सुंदर सा जी ऐसी स्थिति रहेगी। इसमें देखें, सुख माया को मूल है सो चाहे बढ़ियो विस्तार, किन कारण साधो सुख तजिया, वास्ते अपने करतार। सुख माया का मूल है सुंदर शाह जी। जितना सुख मिलता है ना, उतना इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ऐसे साधु महात्मा, उनको जबरदस्ती भी आप स्वादिष्ट भोजन और सुख देना, सुख सुख की वस्तुएं प्रदान करना चाहोगे ना, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उनको इसी में फकीरी में दिल लागा बोलते हैं ना। तो उनको भी विरक्त जीवन में ही आनंद आता है, सुख सुविधाओं में, विलासितापूर्ण जीवन में उनको आनंद आता नहीं। और हम तो ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं सुंदर साथ जी। माया का भी सुख चाहिए और राज्य का सुख चाहिए, दोनों सुख चाहिए, सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? है ना, दीन लो या दुनिया, दोनों पाइए ना एक ठोर। दाहिनी तरफ जो है हक, ये लड़कियां तिनकी मिलक। सिंहासन पर राज्य के बाई तरफ श्यामा जी हैं, लेकिन हम सामने खड़े तो हमारे राइट साइड में, दाहिनी तरफ मतलब राइट साइड में हमको श्यामा जी दिखाई देती है। राज्य के बाई तरफ है, लेकिन हम देखेंगे सामने खड़े होके, हमको दाहिने तरफ दिखाई देगा।
तो राज्य हक है ना, राज्य के दाहिने तरफ जो है श्यामा जी है, ये लड़कियां तिनकी मिलक। मिलक मतलब उनकी अंग रूपा आत्माएं हैं, सखियां। यहाँ पर लड़कियां शब्द इसलिए प्रयोग किया किशोर अवस्था को दर्शाने के लिए। तो देखो किशोर अवस्था वाले को लड़की कहा जाता है, फिर आगे नहीं कहा जाता है। तो किशोर स्वरूप वाली जो सखियां हैं, वहां पर श्यामा जी के अंग रूपा आत्माएं हैं, उन्हीं ब्रह्म मुनियों की महिमा यहाँ पर कही जा रही है। इस संसार में वे ही जो सखियां हैं, यहाँ पर मोमिनों के रूप में ब्रह्म मुनि के नाम से यहाँ पर प्रकट हुई हैं। निगाह रखे जाने सुपना, इंद्रियों से आप अपना। वो क्या है, देखिए सुंदर शाह जी, उनकी हृदय दृष्टि इस माया जगत में आई हुई है, उन ब्रह्मात्माओं की। सपना के समान वो संसार में भी वो जो भी सुख दुख सम्मान अपमान मिलता है उसको सपने के समान मानती है। उससे हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, प्रभावित होने की जरूरत नहीं होता है। जैसे कि हमको पिक्चर का दृश्य देख रहे हैं, अब उसमें हेजिटेट होकर हम क्या कर लेंगे? घबरा करके हम क्या उस दृश्य को बदल तो सकते नहीं है। तो फिर हम उसमें से कुछ भी कर सकते हैं? वास्तव में नहीं। से घबराना नहीं है, जो कर सकते हैं वो करो, और जो नहीं, हमारे हाथ में जो चीज नहीं है उसको दृष्टा भाव से देखते रहो। भी हमारे हाथ में तो नहीं है कि भी अमेरिका ईरान इजराइल का युद्ध समाप्त हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? देख ही सकते हैं। वो तो उदाहरण दिया मैंने। यहाँ पर भी हमारी जो परिस्थितियां हैं, सांसारिक सामाजिक पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें हम चेंज कर सकते नहीं है। तो उसको बस हम देखते जाएं, जो कर सकते हैं हम अच्छा कार्य करने का कोशिश करें, अपना कर्तव्य कर्म जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूर्ण करने का प्रयास करें, और ज्यादा से ज्यादा समय राज्य के लिए भी निकालें। इंद्रियों से आप अपना, है ना, तो इंद्रियों से, इंद्रिय के विषयों से अपने आप को एकदम सावधान रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखने का प्रयास करना है। सुंदर शाह जी, है ना, कोई भौतिक सुखों के सेवन में या उसमें हम जो है माया के प्रभाव में ना आ जाएं। माया के आकर्षण में कोई भी गलत कार्य ना हो। निगाह रखे जाने सुपना, इंद्रियों से आप अपना। आप यानी स्वयं अपना, हमको स्वयं ही सावधानी से चलना पड़ता है। सुंदर साथ जी, और इसमें कहावत भी मैंने देखा, भी योग दर्शन की किताब में लिखा भी हुआ था, एक योग साधना की किताब में। जिस क्षण हम परमात्मा से एक क्षण के लिए भी डिटेच हुए, मतलब उसका चिंतन हमारे दिल से गया कुछ सेकंड के लिए, जैसे मैं 1 घंटा तक याद किया, फिर बोले बहुत हो गया, थोड़ा भी माया देख लेते हैं, टीवी देख लिया, कुछ करने लगे, तो क्या उस 1 सेकंड में ही क्या होगा? हमारा मन जो है धीरे धीरे माया की तरफ आकर्षित होता जाएगा। फिर बाद में हम चाहेंगे तो भी राज्य की तरफ मन एकाग्र नहीं कर सकते। इंद्रियों से आप अपने आप को सावधानी पूर्वक बचा के रखती हैं, इंद्रियों के विषयों से उनको बचा के रखना होता है। सुंदर शाह जी, संसार को स्वप्नवत देखें, और भौतिक सुखों से, आकर्षण से, मायावी कारों से गलत नहीं, उसके प्रभाव में नहीं आना है, क्योंकि कई तरीके से हमसे गलती हो सकता है। सुंदर साथ जी, इन्हें बताया 3 प्रकार की तृष्णा भी है, उसमें भी हमसे गुनाह हो जाता है कई बार, अहंकार के कारण, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के कारण, किसी भी तरीके से हो सकता है। हर तरफ से सावधान रहना है। इन भांत किया दिल धीर, उपजे नहीं कोई तकसीर। तकसीर मतलब गुनाह, फिर हमसे कोई गुनाह नहीं होगा। क्यों? कब? इन भांत किया दिल धीर, इस प्रकार से जब हम अपने हृदय में पेशेंस, धीर यानी धैर्य, पेशेंस डेवलप कर लें, कि हम तुरंत, क्या होता है देखो, हम अचानक से अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी भौतिक सुख में, अट्रैक्ट भी हो जाते हैं अचानक से, और अचानक से क्रोधित भी हो जाते हैं, या अचानक से बेचैन भी हो जाते हैं। तो थोड़ी देर आंख मूंद करके पेशेंस रखना है, रहस्य में जी, शांति, घबराना नहीं है। थोड़ी देर शांति से सोचो, और उसके बाद शांति से जो डिसीजन लो कि हम अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो क्या कर सकते हो।
हो गया देखो। और मेरा मोबाइल पानी में गिर गया तो क्या कर सकते हैं हम? पेशेंस रखो भी, जो हो सकता हो तो उठा लो, पोछो नहीं हो रहा तो फेंको, नया ले लो, जो हो भाई जो कर सकते हैं वही तो करेंगे ना। हाय तौबा मचाने रोने चिल्लाने से थोड़ी काम होने वाला है। एक उदाहरण दिया मैंने, कोई भी चीज में अचानक से जो अट्रैक्शन हो जाता है तो अपने हृदय को पेशेंस रखना है ना। जैसे बच्चे चॉकलेट देख के दौड़ने लगे, ऐसा काम नहीं करना। भौतिक सुखों में अट्रैक्ट होके तुरंत उनके पीछे नहीं भागने लगना। इस तरह से कोई भी कार्य में अचानक से अट्रैक्ट होकर के, उत्तेजित होकर के उसके पीछे नहीं भागना। इससे क्या होगा, पेशेंस होने से क्या होगा कि कोई भी गुनाह हमसे नहीं होगा। जुबान से भी कुछ बोल रहे हैं, उसमें भी कर्म कर रहे हैं, उसमें भी सभी जगह पेशेंस की अत्यंत आवश्यकता है। इन भांत की जो है औरत, तीन पाया रोज सर। इस तरह की जो जो भी ब्रह्म आत्माएं हैं यहाँ पर, यहाँ पर औरत शब्द है, मतलब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया। इस तरह की जो भी सखियां हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, तीन पाया रोज सर, तो उन्हें इस कायामत के समय में, इस कायामत की पवित्र घड़ी को उन्होंने पा लिया, जिसमें पर ब्रह्म अक्षरातीत उनकी आत्माएं प्रकट हुई हैं सुंदर जी। और चार अनमोल पदार्थ यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। देखो सारी दुनिया माया में अभी और ज्यादा माया में डूबी हुई है। सारी दुनिया इस समय में और ज्यादा माया में डूबी हुई है। कुरान में लिखा है ना कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा, इससे सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी। लेकिन मोमिनों को हल्का सर्दी खांसी जैसा थोड़ा तकलीफ तो होगा, लेकिन बाकी दुनिया तो बेहोश हो ही पड़ी है। जरा देखेंगे तो उनको देखकर लगेगा आपको कि राज्य महाराज, फिर भी हमारे ऊपर राज्य महाराज ने बड़ी कृपा किया है, जो हम कम से कम उनके जैसे तो माया में नहीं डूबे। दिन रात दुखी भी हो तो भी माया छूटती नहीं है सुंदर साथ जी। तो चार अनमोल पदार्थ जो पाए हैं, ऐसे जिनके दिल में वैराग्य हो, है ना। पहला चीज वैराग्य, फिर सेवा समर्पण, वाणी मंथन चितवनी, ऐसे जो होंगे वो ही इसका, इससे अनमोल अवसर का लाभ ले सकते हैं। और सुख ना नफ्सों आराम, और रहिया ना चाहे बेकाम, है ना। उनको क्या है कि इंद्रियों, नफ्स ने इंद्रियां, इंद्रियों के सुखों में उनको मजा नहीं आएगा, मतलब लिप्त नहीं होंगे। इंद्रिय सुखों में उसको शांति की अनुभूति नहीं होगी। और चाहे रहे ना चाहे बेकाम, बेकाम मतलब निष्क्रिय या अकर्तव्य, अकर्मण्य। अकर्मण्य अवस्था में कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं चलेगा। हुक्म के सिर दोष दे, बैठ ना सके मोमिन। और इंद्रियों के सुखों में भी डूबे, ऐसा उनसे संभव नहीं है कि भाई खाओ पियो आराम से बैठो, जागनी कार्य दूसरे लोग को करने दो, हमको क्या झमेला में पड़ना। फिर कई लोग सोचते हैं कि वो जागनी कार्य करे, ये वाणी मंथन करे, ये प्रचार प्रसार कार्य करे, वो सेवा करे, हम तो बस भंडारा टू भंडारा, इधर प्रोग्राम वहां पहुंच गए, उधर प्रोग्राम वहां पहुंच गए, ना भैया वैराग्य, ना वाणी मंथन सेवा समर्पण, बाकी चीजों से कोसों दूर, प्रवाही बन जाते हैं कई बार ऐसे, है ना। उसमें न वाणी मंथन, न चर्चनी चर्चा, ज्ञान कुछ भी समझ रहे होते नहीं है। बस प्रोग्राम में पहुंच गए, भंडारे में बैठे उठे, बड़ा अच्छा व्यवस्था था, लेकिन व्यवस्था तो बेचारे करने वाले ने मेहनत करके कर दिया। लेकिन सुंदर शाह जी, अभी जरूरी ये नहीं है कि हमको स्वादिष्ट भोजन का भंडारा मिले। अभी आवश्यकता है साधना में भक्ति में जीवन का भंडारा मिलना चाहिए। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो, सत्संग हो, लेकिन वहां पर यदि आप उनको बोलो कि भी सात्विक भोजन खाओ और तपोमय जीवन यहाँ पर 3 दिन के लिए भी जियो, तपोमय भक्ति में साधना में जीवन, तो बोलेंगे कि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। कोई आएगा भी नहीं सुनने के लिए। तो सुंदर साथ को भी आकर्षित करने के लिए अच्छा भोजन बनाएंगे तो फिर खुश रहेंगे वो भी। और जेता कोई बद काम, सो नफसानी हिरस हराम। फिर हराम शब्द आया ना, हराम का मतलब वो निषेधात, निषेधित है, मना किया हुआ है वैसा काम करना। जो कोई भी बद काम मतलब बुरे कार्य हैं, बुरा आचरण है ना, किससे संबंधित, नफसानी यानी इंद्रियों से संबंधित, हिरस यानी तृष्णा,
है ना, तो वो चीजें हराम हैं, वो मना किया गया, निषेधात्मक है। इंद्रिय सुखों से संबंधित जो भी बुरे कार्य हैं, उनकी आशा तृष्णा से पूर्णतया दूर रहेगी वो आत्मा। जो भी ब्रह्म सृष्टि का विषय चल रहा है ना, ब्रह्म सृष्टि मोमिनों की रहनी का विषय चल रहा है इस प्रकरण में। पूरी अभी जितनी भी छुपाइयां हुई अभी तक के वही बात चल रही है। जो एक काम ढूंढे बदफेल, काफर चाहे उल्टी गैल। और कुछ लोग ऐसा होते हैं, कुछ लोग धर्म में भी आकर के भी ऐसे होते हैं कि वो बुरा कार्य करते हैं और बुरा कार्य करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बुरा कार्य करके अनीति पूर्वक अधर्म आचरण से वो सांसारिक सुखों को पाना चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। जो निस्वार्थ सेवा कर रहा है उसका टांग पकड़ के खींचो, निंदा चुगली करके आगे बढ़ो, ऐसा उनका नियत रहता है। काफर चाहे उल्टी गेल, गेल यानी रास्ता, उल्टा मार्ग, वो विपरीत मार्ग चाहते हैं हम लोग। सत्य मार्ग सीधा रास्ता क्या, कि वैराग्य सेवा समर्पण वाणी मंथन चर्चनी चितवनी, ये सीधा रास्ता है। उसको छोड़ करके नहीं, निंदा चुगली करो और सीधे बड़ा नाम हो जाए समाज में, बहुत बड़ा शेर हो गया ऐसा, या बहुत बड़ा श्रद्धालु हो गया है। ऐसे जो है सितमगार, सितमगार मतलब अत्याचारी, सितम कर दिया बोलते हैं ना, सितमगार अत्याचारी, लेकिन किसी दूसरे पर नहीं, अपने ऊपर से अत्याचार कर रहे हैं। पाया न समया हुए खुआर, खुआर हो गए, नष्ट हो गए, है ना। उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है, फिर तड़प तड़प के शरीर छूटता है ऐसे बुरे आचरण वालों का, समझ। पाया न समया हुए खुआर, ऐसा अनमोल समय पा करके भी व्यर्थ गंवा दिया, और समय की कीमत को नहीं पहचाना, है ना। इस समय की कीमत को नहीं पहचाना और प्राणनाथ जी के चरणों में आए नहीं। सुंदर साथ जी, तो सितमगार क्या है कि अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, खुद बुरा करे, खुदा न देवे दुख किनको पर मारत है तकसीर, पटक पटक सिर पीट ही रोसी राने राय फकीर। सुंदर सी एक चौपाई बस और ले लेता हूँ। और जो कोई पाक गिरो आके, जो भी पवित्र हृदय वाली ब्रह्म सृष्टि है, जिसका हृदय पवित्र है, जिसके हृदय में परमात्मा का पूर्ण पहचान है, पूर्ण विश्वास है ना, किया अमानत बीच अमीन। ध्यान दें सुंदर साथ जी, आपने भी कई बार सुना होगा, मुसलमानों में ईसाइयों में आमीन बोलने की एक परंपरा होती है ना। यहाँ पर क्या कि परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं को इस माया जगत में भेजा, ब्रह्मात्माओं ने खेल देखने की इच्छा किया है ना, तो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए राज्य महाराज ने उनको कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं भेज रहा हूँ इन्हें, आमीन इन्हें वैसा ही हो बोल के इस माया जगत में भेजा है। अमानत इन्हें धरोहर, किसी को हम कोई सामान सौंपते हैं ना कि भाई देखो मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा सामान आप अमानत के रूप में रखो। अमानत का मतलब है कि वो आपका सामान नहीं है, सामान तो मेरा है, लेकिन उसको आप केवल सुरक्षित रखने के लिए 2 महीने के लिए आपको जिम्मेदारी दिया है। उसी तरह ब्रह्म आत्माओं को भी अमानत के रूप में माया में राज जी ने भेजा है। उन मोमिनों की महिमा का ही प्रकरण चल रहा है, उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पर। इत कही जो इशारत, ये जो पाक कही उम्मत, है ना, ये उन्हीं परमात्माओं के बारे में कुरान हदीसों में और सभी ग्रंथों में संकेतों में बात कही गई, उन परमात्माओं की ही महिमा कही गई है। जो पाक कही उम्मत अत्यंत है पवित्र, ब्रह्मात्माएं दिव्य परमधाम की हैं, सुरता स्वरूप से माया जगत का खेल देखने के लिए आई है। यहाँ आने पर भी देखो सुंदर साथ जी, उनका हृदय तो निर्मल, क्योंकि लक्ष्य निर्मल रहता है। माया का थोड़ा प्रभाव से आकर्षित हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, गलती थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो गलती इस प्रकार की नहीं है कि जानबूझ के गलती किए जा रहे हैं। माया में थोड़ा बहुत आकर्षित हो गए, थोड़ा गलती हो गई, लेकिन लगातार वो प्रयास करते रहेगी कि मैं निर्विकार होकर के एक परमात्मा के प्रेम में डूब सकूं, परमात्मा के ध्यान में लग सकूं, है ना, एक परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ सकूं। इसके लिए प्रयास वो लगातार करेगी। उसके दिल में चाहना तो एकमात्र राज्य की ही होगी। ठीक है, भी बीच बीच में थोड़ा माया के प्रभाव में आकर्षित हो सकती है, लेकिन फाइनली वो राज्य को प्राप्त कर ही लेगी। नहीं तो
जो कोई पाक गिरो आकिन दृढ़ विश्वास वाली निर्मल हृदय वाली जो ब्रह्मात्माएं हैं, उनको खुदा ने अमानत के रूप में माया का खेल दिखाने के लिए भेजा है ना। और उनके विषय में ही यहाँ पर कुरान हदीसों में संकेतों में कहा गया है, वही पवित्र हृदय वाली उम्मत है सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी समय भी पूरा हो गया है, चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। और जो कोई पाक गिरो आकीन, और जो कोई पाक गिरो आकीन, किया अमानत बीच आमीन, किया अमानत बीच अमीन, इत कही जो इशारत, इत कही जो इशारत, ए जो पाक कही उम्मत, ए जो पाक कही उम्मत, ए जो पाक कही उम्मत। ए जो पाक कही उम्मत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय पिंका पटेल सुंदर साथ जी को अनुकूल हो तो उनसे निवेदन करूंगा, धाम धनी का अर्जी गायन कर लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जी वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसु कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दिन रैन जात है रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो अब जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी।
कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगों साख्यात जी सदा सुखदाता श्री दामदनी जी में कहा कहो किन सुबात जी श्री महामती युगल स्व रूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी सदा सुखदाता श्री दामदनी जी में कहा कहो किन सुबात जी श्री महामती युगल स्व रूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। आप सर्व सुंदर साथ के आत्मा स्वरूप चरण कमल में मेरा कोटान कोटन प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में।